Welcome to APS Schooling System. My name is Mohammad Hasan Khan. I am going to start present perfect. आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। तो चलिए, आप कोई भी टेंस को हमने जिस तरीके निकाला पढ़ने का कि हम कोई भी टेंस को जब स्टडी कर रहे हैं तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को देख रहे हैं। उसी से रिलेटेड होता क्या है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम फॉर्मूले को नहीं याद रखना होता हमें, हम उससे बच जाते हैं मतलब, और हम इजीली इसको समझ पाते हैं टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारा, उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो हम इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हैज और हैव। इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब कहां हैज इस्तेमाल होगा, कहां हैव इस्तेमाल होगा, ये मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ। आपके पास अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप हैज का यूज करेंगे, और आपके पास अगर थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है तो आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आप हैव का यूज करेंगे, और अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, नैना हैज कुक्ड फूड, नैना खाना बना चुकी है। बॉयज हैव प्लेड बैडमिंटन, लड़के जो है वो बैडमिंटन खेल चुके हैं। अच्छा, अगर बात करें हम इसके एक्शन की तो कैसे करेंगे, जरा देखिएगा। इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है थर्ड। इसके अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड है, और जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज और हैव। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए बहुत इजी सी डेफिनेशन है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है an action which is completely complete in the present is called present perfect। तो इसकी डेफिनेशन है an action which is completely complete in the present, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। वो एक्शन, वो अमल जो हाल ही में पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया हो या अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। अच्छा, बहुत जगहों पे हम ऐसे ही बोलते हैं वो अभी अभी जा चुकी है। ठीक है, हालांकि वो पास्ट की बात हो गई, लेकिन जस्ट गॉन, शी हैज जस्ट गॉन। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि आप बहुत सारी जगहों पे, वैसे तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि वो एक्शन, वो अमल, वो एक्ट जो हाल में पूरे तरीके से मुकम्मल हो चुका हो, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर कुछ टाइम पहले या कुछ लम्हे पहले भी अगर कोई एक्शन मुकम्मल हुआ है, उसको भी हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं क्लास अभी अभी शुरू हुई, क्लास शुरू हो चुकी है अभी भी, ऐसे बोलते हैं ना, जब अभी भी जा चुकी है, इस तरह से। द लेक्चर हैज जस्ट बिगन, लेक्चर अभी अभी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, और वैसे अगर आप इसे देखेंगे और अगर आप इसे और प्रॉपर देखेंगे तो ये आपको बताता है कि ये वो ऐसा एक्शन में है कि ऐसा एक्शन हो जो हाल में पूरे तरीके से कंप्लीट होने की निशानदेही करता है, और जो वो एक्शन जो हाल में पूरे तरीके से कंप्लीट होने की निशानदेही करेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं किताब पढ़ चुका हूं, वो खाना खा चुकी है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं नया फोन खरीद चुका हूं, वो बाजार से आ चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, अब्बू घर पर आ चुके हैं। इस तरह के जितने भी एक्शन, जितनी भी एक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हाल ही के अंदर, उसे हम कहेंगे ये हमारा कौन से टेंस से रिलेट कर रहे हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेट कर रहे हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है बेटे, थर्ड। और इसकी डेफिनेशन को अभी हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ सेंटेंसेस को एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं। मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, अम्मी खाना पका चुकी हैं, तो कैसे बोलूंगा, मदर हैज कुक्ड फूड, अम्मी खाना पका चुकी हैं। इफ आई वांट टू मेक द सेंटेंस रिगार्डिंग नेगेटिव, अगर मुझे नेगेटिव बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। And if I want to make interrogative of these sentences, so कैसे बना पाऊंगा भाई, has mother cooked food।
तो इसका कुछ यूं हमने इसका जो है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मदर हैज कुक फूड। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि यार ये सेंटेंस अगर लिखा है ये कौन से टेंस से रिलेट कर रहा है, तो आप सब्जेक्ट के फौरन बाद देखेंगे क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो आप देखेंगे भाई इसमें हैज और हैव आ रहा है। अच्छा हैज और हैव आ रहा है, हैज हैव आना जरूरी काफी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए। हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म भी आ रही है तो आप 100% कह सकते हैं इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आ रही है, कुक जो है वो थर्ड फॉर्म है कुक की, तो आप कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि मदर के साथ मैंने हैज क्यों लगाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने मदर के साथ हैज क्यों लगाया, क्योंकि इसके तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव आपने बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्योंकि मदर हमारा सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, मदर एक ही है, तो मदर हैज कुक्ड फूड, अम्मी खाना पका चुकी हैं। मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, अम्मी खाना नहीं पका चुकी हैं। हैज मदर कुक्ड फूड, क्या अम्मी खाना पका चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि जब आप सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसमें आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ऐसे बोलूं लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, अब ये थर्ड पर्सन तो है, मतलब तीसरे बंदों की बात हो रही है, लेकिन वो ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं। अगर प्लूरल वर्ड होगा उसमें हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, मैं ऐसे बोलूंगा बॉयज हैव प्लेड, बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव बॉयज प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन, तो देखिए हमने हैज कहां यूज करना है और हैव कहां यूज करना है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और जब भी आप हैज के साथ थर्ड फॉर्म देखो या हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखो सेंटेंस के अंदर, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा सेंटेंस है ये 100% रिलेट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट से। तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें अगर आई यूज करना हो तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, और अगर हमें दे यूज करना है, लेकिन दे भी जो है वो प्लूरल हो गया, वो लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वो लोग अपना काम खत्म नहीं कर चुके हैं। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, एंड क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपके पास बस ये था। अब इसकी कुछ आई वाली एग्जांपल, मतलब आई के साथ भी बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, आई हैव स्टडीड, क्योंकि ये रूल्स ऑफ इंग्लिश हैं जो कि अंग्रेजों ने बनाए हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, जो कि हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पे नेट पे इन चीजों से देख के आपको बताते हैं, उसको फॉलो करते हैं और आप इसे इजीली कर पाते हो ताकि आप अपने पेपर में अच्छे नंबर ले सको और लाइफ के अंदर भी इन टेंसेस का इस्तेमाल कर सको। जैसे कि आपको ईमेल करना है या वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखना है या और भी बहुत सारे नोट बनाने, तो ये टेंसेस आपके लिए वेरी हेल्पफुल मतलब साबित होते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी नेम के साथ बनाना हो और वो सिंगुलर है तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सना हैज, अली हैज, मदर हैज, क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं, ठीक है। अगर हमें प्लूरल से रिलेटेड सेंटेंस बनाने होंगे कि सना एंड सारा, तो हैज नहीं यूज करेंगे, सना एंड सारा है, अली एंड वकार हैव, कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने कहा अगर वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक दे वाली एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर दूं, दे हैव तो दे हैव स्टडीड इंग्लिश, they have not studied English, they have not studied English, have they studied English, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो चलिए इस टेंस का मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। रिव्यू किस टेंस में देखें जरा, अगर मुझे आई के साथ बनाना हो तो मैं यूज करूंगा आई हैव, अगर मुझे शी के साथ इस टेंस को बनाना हो तो मैं यूज करूंगा शी हैज, अगर मुझे ही के साथ बनाना हो क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो मैं यूज करूंगा ही हैज, अगर मुझे यू के साथ बनाना हो तो मैं यूज करूंगा यू हैव, अगर मुझे दे के साथ बनाना हो तो मैं यूज करूंगा दे हैव,
अगर कोई नाम हो तो मैं तब भी हैज इस्तेमाल करूंगा, सना हैज, ठीक है। लेकिन अगर दो नाम हो सना एंड अली तो मैं यूज करूंगा हैव, ठीक है। उसके बाद इसके नेगेटिव हैव नॉट हो जाएंगे और हैव यू, हैव दे, हैव सना एंड अली, हैव आई, हैज शी, हैज सना हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टेंस समझ आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।